अमेरिका ने जनूबी ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बना डाला। अहवाज, सीरत, बंदर अब्बास, कशम जजीरा, चाबहार और बमपूर में धमाके किए गए। जनूब मगरबी सूबा इलाम के सरहदी शहर में भी अमरीकी हमला। हुर्मुज़ के करीब जजीरे कैश आइलैंड में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान का उर्दन, बहरीन और कुवैत में दुश्मन के फौजी ठिकानों पर जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी हथियारों के जखीरे, बहरी जहाज़ों और तैयारों के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम मलियामेज। कुवैत के अल सालिम बेस में दुश्मन के ड्रोन्स के प्लेटफॉर्म निशाना बनाए गए। उर्दन के अल अजरक बेस पर अमरीकी तंसीबात भी तबाह। सदर ट्रंप की ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी। एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं ये न कहूं कि बस काफी है। पूरा ईरान मेरा घर, एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि दुश्मन MOU की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका। अब कोई मफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। अमेरिका से जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। ईरान के अरकान पार्लियामेंट का शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में अपनी ही पार्लियामेंट और सेनेट में शदीद मुखालफत का सामना। डेमोक्रेट्स का ईरान जंग पर शदीद एतराज़। सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का बिल 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह का अमरीका और ईरान पर फौरी जंगबंदी पर जोर। कहा कि जंगी सूरत हाल की वजह से खित्ते में इंसानी हुकूक दाव पर लग चुके। आपना हुर्मुज़ का बंद होना खतरे की अलामत है। सिफारतकारी बहाल की जाए। अमरीका ईरान के साथ जंग के मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब का ईरान पर अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। चीन ने यमन और बहर अहमर में होने वाली सूरत हाल का जिम्मेदार भी अमरीका को ठहरा दिया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर 16 बरस बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल कल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का कौमी बयान पेश कर दिया। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए आलमी यकजहती और मौसमियाती इंसाफ पर जोर देते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि 2030 के तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए सिर्फ 5 साल बाकी हैं। अपने खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान हिकमत अमली के तहत पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। मुआशी इस्लाहात से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। हुकूमत साफ तवानाई, आबी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती लचक पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। तरक्की पजीर ममालिक को रियायती माली वसाइल और मौसमियाती फंड्स तक बेहतर रसाई दी जाए। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। मुआहिदा करो वरना अगला हदफ बिजली घर और पुल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से धमकी। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयाँ इस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक वो खुद इन्हें रोकने का फैसला नहीं करते। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने मुआहिदे की राह इख्तियार न की तो आइंदा हफ्ते ईरान के अहम तवानाई मराकज़ और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयाँ इस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक वो खुद इन्हें रोकने का फैसला नहीं करते। कहा कि ईरान के साथ राबता किया और मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने का मौका भी दिया। अगर पेशरफ न हुई तो हमलों का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की अस्करी सलाहियत पहले ही काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी और अब इसके पास ज़्यादा मुज़ाहमत की गुंजाइश बाकी नहीं रही।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के द्वारा आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल सामने आ गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 19 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। दौरा मीरपुर के दौरान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकातें और मुशावरत करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून के हमरा मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत भी मीरपुर के इंतखाबी जलसे में शिरकत करेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी हिकमत अमली को भी दौरे के दौरान हतमी शक्ल दी जाएगी।